हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो हम डिस्कस कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमने पहले दो पार्ट डिस्कस किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। आज दो नई चीजें जिसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? दोनों चीजें नई है हमारे लिए। पहले वाला तो 10th में मैच हो रहा था, अब बिल्कुल नया है। हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमें नहीं पता, तो उसको भी हम थोड़ा देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझते हैं। पहले किसको समझते हैं? इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस बात का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं। या तो डोनेट वर्ड लिख ले या रिलीज लिख ले, डोनेट या रिलीज। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, रिलीज किए जाते हैं, रिलीज लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई। और अगर हम कहते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज हो गए तो ऑक्सीडेशन, और अगर एक्सेप्ट हो गए तो रिडक्शन। एग्जांपल, जैसे कि सोडियम है, इलेक्ट्रॉन है 281। अब सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन बचे 28 और 11वां ये रहा, तो ये है ऑक्सीडेशन। ये क्या है? ऑक्सीडेशन। समझ गए? और अगर हम कहते हैं कि क्लोरीन है 287 है और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन हो गए 2 8 और 8 की 17 थे, 18वां ये रहा, तो ये है रिडक्शन। छोटी सी बात है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ऑक्सीडेशन। हम यहां कहेंगे कि सोडियम का हुआ है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तब चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जब भी रिडक्शन होगा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। हर बार जरूरी भी नहीं है, हर बार जरूरी भी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब यहां से एक चीज समझ लो तुम, जो आगे वाले से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हम किसके, ये क्लियर कि ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। एग्जांपल, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो सोडियम का हुआ ऑक्सीडेशन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन का हुआ रिडक्शन। ओके, ठीक है। अब यहां पर देखो कि सोडियम ने, यहां पर जब सोडियम है, इस केस में सोडियम ने ना तो गेन कर रखा ना ही रिलीज कर रखा। क्लियर? तो एक पॉइंट और आता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। एक वर्ड आता है एलिमेंट्री स्टेट। एलिमेंट्री स्टेट का मतलब होता है कि जहां पर कोई भी एटम ना तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा उसने, और ना ही उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रखा। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसा है वैसा का वैसा, यानी कि एटम है वो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ओरिजिनल स्टेट में, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेट। क्लियर? अब यहाँ पे सोडियम है अपने 11 के 11 इलेक्ट्रॉन के साथ है, यहाँ पे क्लोरीन अपने 17 के 17 इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो यहाँ पे सोडियम भी अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, क्लोरीन भी अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। क्लियर? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ लो। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका एक रीजन है। रीजन देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझो। पहले ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब समझो। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि अगर जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ही आएगा, फिलहाल पूरा समझने की बजाय हल्की सी बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज, कि आयन पर कितना चार्ज है या एटम पर कितना चार्ज है। या हम कह सकते हैं, जिसको हम अभी तक वैलेंसी बोलते आ रहे थे, क्या बोलते आ रहे थे? वैलेंसी हम बोलते आ रहे थे। 9th 10th तक हमें 20 एलिमेंट्स कराए जाते हैं, वहां पे हम वैलेंसी की बात करते हैं। सोडियम का वैलेंसी 1 है। क्लियर? जिसे बोलते हैं ना, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, ठीक है, कार्बन का वैलेंसी 4 है,
ठीक है, फास्फोरस का वैलेंसी 3 है या 5 है, तो वैलेंसी चार्ज इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इन्हीं चीजों को फॉर एग्जांपल अब मैं कह दूं कि सोडियम +1, आप कहोगे सर इसका जो वैलेंसी है वो 1 है, लेकिन मैं कह दूं नहीं मुझे ऑक्सीडेशन नंबर बताओ तो वो भी 1 है, मैं कह दूं इसका चार्ज बताओ तो वो भी क्या है, 1 है। क्लियर? जैसे मैंने लिखा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, अब इसका वैलेंसी भी 3, ऑक्सीडेशन नंबर भी 3, चार्ज भी 3, कुल मिला के बात एक जैसी है, ये बस सिनोनियम वर्ड मान लो एक दूसरे के। फिलहाल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब आपके लिए क्या है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसकी क्या वैलेंसी है, बात खत्म। ओके, अब जैसे मैंने लिखा सिर्फ सोडियम लिखा, मैंने Na लिखा, ये तो समझ में आ गया। अब Na आप कहोगे सर इसकी वैलेंसी, अभी इसने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इसने डोनेट किया, यानी कि इसकी वैलेंसी है ही नहीं, तो यानी कि 0, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, क्योंकि ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है। तो जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होगा, अपनी एलिमेंट्री स्टेट में होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। इसलिए मैंने क्या समझाया था आपको, एलिमेंट्री स्टेट का मतलब। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर समझ गए, कम शब्दों में समझाया है। ओके, अब देखो जरा ऑक्सीडेशन नंबर समझते हैं, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा, साथ साथ लेके चलेंगे। पहले एटम क्या अपनी ग्राउंड स्टेट में है, एटम किसमें, अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो ये है 0, ये है प्लस, ये है माइनस। अगर 0 से वो प्लस जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं रिलीज, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज। और इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं तब ऑक्सीडेशन नंबर होता है इंक्रीज, और इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर 0 से वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन किए हैं क्या, गेन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब ऑक्सीडेशन नंबर होता है डिक्रीज, और इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अब बात शायद समझ में आ रही है कि हम दोनों एक साथ क्यों कर रहे हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज हुए तो ऑक्सीडेशन हुआ, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए उस केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से प्लस जाएगा, कितना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से कितना आ गया, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले 0 था वो 0 से कितना आ गया, +1, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 आ गया। क्लोरीन ने गेन किया तो 0 से कितना आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, -1। तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के बेस पर है, ये ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर है। क्लियर? समझे बात को? रिपीट करते हैं कि 0 है, अब ये देखो ये 0 है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है, एलिमेंट्री स्टेट या ग्राउंड स्टेट, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना उसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, दोनों चीजें एक जैसी। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर में अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना। ऐसे लिख लो, हेडिंग लगा लो, ऑक्सीडेशन लगाओ, क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। रिडक्शन की हेडिंग लगाओ, वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे। क्लियर? तो ये सेम चार्ट बना सकते हो, वैल्यूज भी लिख सकते हो, 0 है, फिर +1, फिर +2, फिर +3, कितना ही ले जाओ, यहाँ पर -1, -2, -3, -4। क्लियर? तो प्लस और माइनस से दिखा सकते हो, समझ गए? अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, दोनों का मतलब एक जैसा ही है। ओके, दोनों का मतलब एक जैसा। अब यहाँ पे मैंने सोडियम और क्लोरीन समझा दिए, अब देखते हैं एग्जाम्पल जो दोनों के लिए, दोनों को एक साथ ही समझ लेंगे, अलग अलग बताया भी नहीं जा सकता। ठीक है, अब देखिए अभी जो मैंने लिखा था सोडियम और क्लोरीन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 2Na,
सोडियम का रिएक्शन करवा रहे क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ और बना यहाँ पे 2NaCl। ये रिएक्शन आप सभी को पता है। अब इसको ध्यान से देखो, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन बताओ, रिडक्शन बताओ। अब आप कैसे समझोगे? पहला कि सर सोडियम है सिर्फ, ना प्लस है ना माइनस है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। या सर सोडियम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, Cl2 है, ना इसके ऊपर चार्ज प्लस है ना माइनस है, और Cl2 मॉलिक्यूल अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, तो ये भी 0 0 0। NaCl में आपको पता है सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। अब देखो कि सोडियम है वो 0 से कहां पर आ गया? प्लस आ गया। 0 से कहां गया? प्लस। तो 0 से आ गया वो +1। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? रिलीज। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया? इंक्रीज। 0 से कहां पर आ गया? +1। ये मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं। क्लोरीन है वो 0 से कहां पर आ गया? -1। 0 से -1 आ गया। अब 0 से -1 आ गया, इसका मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर हो गया डिक्रीज। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन कर लिए गेन, और ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्लियर? समझ गए? बहुत ही आसान शब्दों में। ओके, और देखते हैं एग्जांपल, और देखते हैं जैसे Zn प्लस HCl, पता है रिएक्शन क्या आएगा? ZnCl2 और प्लस में H2। अब देखो सर, जिंक अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, ना प्लस है ना माइनस, 0। HCl में हाइड्रोजन प्लस होता है, क्लोरीन माइनस। तो 10th में हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड सीखा है, तो हमें प्लस और माइनस का तो पता ही है। H2 अपनी एलिमेंट्री स्टेट में तो क्या है? 0। अब ZnCl2 को ध्यान से देखो, क्लोरीन -1, तो 2 क्लोरीन, हालांकि मेरे को यहाँ पे माइनस ही शो करना पड़ेगा, तो ओवरऑल -2, ये ओवरऑल -2, तो ये ओवरऑल +2। तो ये 0 से कहां गया? +2 में। तो क्या हुआ इसका? ऑक्सीडेशन। फिर 0 से 2 चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो ऑक्सीडेशन हुआ। किसी से समझ लो, मतलब इसके ऊपर चाहिए आप इलेक्ट्रॉन मेथड लगाओ, चाहे ऑक्सीडेशन नंबर लगाओ, बात एक जैसी है। समझ में आने के बाद पता चलेगा ये एक जैसा ही है। क्लोरीन यहाँ भी -1 में था, यहाँ भी -1 में था, इसका नहीं हुआ कुछ भी, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन, तो इसको हम हटा भी देते हैं। अब रह गया क्या? हाइड्रोजन। ये प्लस था और कहां चला गया? 0। तो ये तो डिक्रीज हो गया। अब डिक्रीज हो गया तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से इजी है, और अगर ऐसा दिमाग अभी तक नहीं चला तो अब हम वही सेम एग्जांपल लिखता हूं मैं, जो हमने किए हैं, जो हमने किया है वही लिखते हैं। जिसको हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर समझा था, वही एग्जांपल उठा लेते हैं एक बार और देख लेते हैं बात कितनी बनी। जैसे हमने एक किया था कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2, और ये बना था कॉपर प्लस में H2O, यही था। अभी ऑक्सीजन बेस पे समझा था, समझो। H2 है एलिमेंट्री स्टेट 0, पहले तो 0 0 वाले मेंशन कर दो। क्लियर? वाटर के बारे में आप सभी जानते हो कि ऑक्सीजन -2, H2, हाइड्रोजन +1, 2 हाइड्रोजन +2, तो ये +1 है। क्लियर? ऑक्सीजन -2 होता है तो कॉपर +2, चार्ज मेंशन हो गए, एरो लगाओ। ये +2 से कहां चला गया? 0 में। ये 0 से कहां चला गया? +1 में। ऑक्सीजन यहाँ भी -2 था, यहाँ भी -2, ऑक्सीजन का कुछ नहीं हुआ। अब समझो जरा, 2 से 0 तो क्या हुआ? रिडक्शन। 0 से +1 तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ये भी वही रिजल्ट था कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया तो इसका हो गया रिडक्शन। H2 में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो बात वही है, ये मेथड हमारे लिए अच्छा है। पहले 0 0 मेंशन कर दो, फिर जिन कंपाउंड को पहचानते हो उन पे चार्ज मेंशन कर दो, जो हमने 10th में आयनिक और कोवेलेंट सीखी। क्लियर? तो ये तो था हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रोडक्शन कह लो या अलग अलग ऑब्जर्वेशन कह लो, हमारे कंप्लीट हुए। कल हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को डिटेल में। क्लियर? और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।